बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर आज हमने फिर मदऊ किया है रकीब उल लाल साहिबा को। उनके साथ मौजूद हैं उनके उस्ताद और आज के दौर के दो गुलकार। क्या हाल है तुहाडा? थोड़ी शादी का इवेंट मेरे को होना चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है। तुसी केड़ा दूसरी करन तो हटना है? मैं दूसरी शादी का कायल नहीं हूँ। मुझे तो लगता है अभी आपकी पहली भी नहीं हुई। नहीं, हो चुकी है। 4 बच्चे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ ना बोले। जिते 4 बच्चे होने तो रंग उठ जाता है। 4 बच्चों वाला तो इतना हंसता नहीं है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। आपका बस नहीं चल रहा, कुर्सी और पीछे लीजिए। जब मुझे नींद नहीं आती मैं आपके शेर कानों के पास लगा के सुनती हूँ। ये भी बहुत कमाल का शेर है, लेकिन वो जो दूसरा है दीवाना दीवाना, वो कौन सा दीवाना? जिसमें आपने 800-900 दफा दीवाना कहा। वो वाला दीवाना जिसमें आपने टक्करे मारी। अच्छा, वो वाला तो सुनाए फिर, वो टक्करों वाला। आपने उस शेर की जमालियात की ऐसी की तैसी कर दी है। ये भी कोई शेर है? आपने उस शेर की जमालियात की ऐसी की तैसी कर दी। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने की। मैं आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, राम राम से शेर सुनाए। अच्छा, मैं आपको वो जरा तसलसल बन जाए। आप हल्के से थथे हो रहे, मैं आपके पास ना आ जाऊं। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। इसी शेर ने मेरा खाना खराब किया। फैसला आज हो रहेगा वसी। फैसला आज हो रहेगा वसी, या तो दीवार या दीवाना नहीं। क्या बात है सर। अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी कंपोजिशन अभी अभी मेरे ज़हन में आई है। अरे क्या बात है? आपकी नजर है, आप ही की शायरी। अरे बड़ी इज्जत अफजाई। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। क्या कहने? क्या कहने? एक खाना आप रहते हैं। अरे वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। वो कहते हैं ना, गजल आपकी हुई। मुझे गजल नहीं, साहिब गजल चाहिए। ओदे वास्ते दीवारा विच टक्करा मारनियां पैणगियां। वैसे इतनी खूबसूरत दीवार हो तो किसका जी नहीं चाहेगा टक्कर मार। या तो दीवार या दीवाना नहीं। मेरा ख्याल है ब्रेक लेके कॉफी न पिए। क्या जी ये साढ़े नाल रोंदी मार रहे हो तुसी? साडी भी धुन सुनो। 1 2 3 4 1 2 3 4। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं। अरे पूरी सुनो, सारे ज्यादती ना करो, तो मौला दा वास्ता जे। Listen to him. प्लीज प्लीज प्लीज। ताजी वाह, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरे खाने तुसी कुत्त खाना पा दे। ये अच्छा रकीबो जी, हमें नाज़रीन ने बहुत सारे सवालात भेजे हैं आपके लिए, तो अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं पाले है, मैंने पूछो कैसे? इन्होंने आपको पाला है? बकवास कर रहा है। उस्ताद नाडुखा मेरे साथ ही पला बड़ा है। मगर आप दोनों हम उम्र तो नहीं लगते। ये पैदा होते चिकड़ में गिर गया था, वहीं इसके बाल सफेद हो गए। 1-2 दफा इसका खून भी सफेद हो चुका है। वाकई? और क्या, इन्होंने कोई आपके साथ धोखा किया कुछ? इसको आप 1000 का नोट दिखाएं, अभी इसका खून सफेद हो गया। तो आप दोनों की उम्रों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। उस्ताद नाडुखा बहुत बड़ा आदमी है। हरकत छोटियां करता है। ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? हाँ, अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप ब्रेक ले लें। क्यों? करेले गोश्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाय हाय, ये जो हमारे म्यूजिक के दोस्त होते हैं, इनको करेले गोश्त इतने ज्यादा क्यों पसंद होते हैं? करेले गोश्त से गला गर्म रहता है, अच्छा, सुर जरा परफेक्ट लगता है। आलू गोश्त बहुत सोना भुजिया होवे, सुभान अल्लाह, शोर पे संगना। अगर इजाजत हो तो उस्ताद को फैर मार दूं, भुजिया आलू गोश्त का भी होता है, शोरबे वाला आलू गोश्त। आपको वैसे कौन सी डिश पसंद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेता हूँ। तो फल कौन सा खाते हैं? फल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला दे सब। नहीं तो आज घर से निकलते क्या खाया? आज खास तौर पे आज एक सेब खाया था मैंने। एक सेब, इसीलिए लाल हो रहे हैं।
अच्छा सेब छिलके समेत खाते हैं या छिलका उतारते हैं? सेब इन्हां दे हत्थ च आया होवे छिल के रख देंदे ने। क्या आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत सारे लोग अमूमन छिलका उतार देते हैं, लेकिन माहिरीन का ये मानना है कि छिलके के अंदर बहुत ग़िज़ाइयत होती है। आप यूँ समझें कि आप सेब की 30-40% ग़िज़ाइयत से महरूम रह जाएंगे अगर आप छिलका उतार के खा देंगे। यानी दुकानदार के पास जाके कहें कि भाई आधा किलो सेब और 5 किलो छिलके दे दो। नहीं, वो सेब के ऊपर ही जो छिलका होता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी अब डरने लगे हैं, वो समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स की वजह से फलों पर या सब्जियों पर दवाइयाँ लगी होती हैं, तो उसको अच्छी तरह से साफ कर ले, धो ले और उसके बाद इस्तेमाल करें। उस्ताद इस मामले में बड़ा टैलेंटेड आदमी है, ये अनानास भी छिलके समेत खाता है। अच्छा काट के खाया तो या चक्की मार? ये शहरों की चक्की बड़ी मशहूर होंदी है। आज मैंने वैसे काट के नहीं खाया। ये जो आपकी काट खाने वाली बातें हैं। अच्छा काला कुल्लू था या दूसरा? वैसे मुझे काला कुल्लू बहुत ही पसंद है, मगर आज गाचा था। गाचा खाया है? वैसे गाचे में कितना जूस होता है। ये जो गाचा है ये बड़ा गाचे का बच्चा है। और आपको पता है रकीबो जी, इतने फ़वाइद हैं कि लोगों को शायद अंदाज़ा ही नहीं है सेब के। भाई कैंसर से ये दूर रखता है, हड्डियों को ये मजबूत करता है। अमूमन तासुर ये है कि ये सकील होता है, हैवी होता है, मगर असल में मैदे के लिए बहुत ही बेहतर है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है। ये शायरी दे नाल हिकमत भी करदे ने। ये शायर ना ना होंदे, इन्होंने सरगोदे रेड़ी भी ला लेनी सी। उत्ते लिखिया होना सी वसी यूनानी दुआ वाला। वैसे इतना खुशहाल शायर मैंने बड़ी देर बाद देखा। और एक चीज़ आपको और बताऊं, अमूमन तासुर ये है कि भाई शुगर वालों को सेब नहीं खाना चाहिए, एहतियात से खाना चाहिए, कम खाना चाहिए मगर खाना चाहिए। और जिनको शुगर नहीं हुई उनके लिए तो अक्सीर है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका खतरा कम हो जाता है सेब खाने से। लेकिन मुझे लगता है मैं सेब खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सेब खाने से वजन कम होता है, जेब भी तो कम होती है। नहीं अल्लाह ताला सबको नसीब करे, मगर बाजार में हर तरह की रेंज है, मशदी भी है, अमरी भी है, कश्मीरी भी है, ये गाचा भी यानी कि तो है। मगर बात यह है कि आदमी कम खा ले, जितनी इस्तेताद दी है। रोज़ न खाएं, 2 दिन बाद ग़िज़ा में शामिल कर लें, 6 दिन बाद कर लें, 4 दिन बाद कर लें, 7 दिन बाद कर लें। मैं कोशिश की थी लेकिन रेडी अड़ादा नहीं देता जी। उस्ताद ने परसों गाचा सेब लिया, इतना महंगा था, नोट गिनते गिनते इसकी जान निकल गई। वैसे वसी साहब आपसे एक मशवरा कर। जनाब जनाब। गाना गाते गाते मैं बोल भूल जाती हूँ। ओहो, मुझको कोई ऐसी खुराक बताए जिससे मेरी याददाश्त ठीक हो जाए। सेब का जूस पिए। आपने को सेब का बाग ठेके पे तो नहीं लिया हो? नहीं, मैं बहुत कैसी बात करती हैं। सरगोदे के है ना आप भी। सरगोदे में वैसे तो बहुत अच्छा सेब नहीं होता। सरगोदा खैर माल्टों ले लो और शायरों के लिए मशहूर है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र में दिमागी कमज़ोरी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो बेहतरीन उसका टॉनिक भी यही है कि आप सेब का जूस पिएं, तो याददाश्त आपकी बेहतर हो जाएगी, दिमाग को मजबूत बनाता है। वैसे मैं जब से आई हूँ फील्ड में, आपको देख रही हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। मोहब्बत आपकी। हम बढ़ते जा रहे हैं, आप घटते जा रहे हैं। क्या इसकी साइंस क्या है? सेब तो नहीं हो सकता। सेब का मुरब्बा भी इस्तेमाल करना चाहिए। लो ये सारे भलवानी काम दस रहे थे। हुण उन्होंने कहना हांडी च भी सेब पा लिया करो। मुरब्बा तो वैसे बहुत महंगा नहीं मिलता मार्केट से, तो घर में बनाए। घर में आप ऐसे क्या क्या बना लेते हैं? सेब का मुरब्बा बना लेते हैं। सेब इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई राज है। आज आपने सारा प्रोग्राम सेब कर दिया। बात चल निकली थी तो मैंने कहा ये भी तस्करा हो जाए। मिल्क शेक भी पीते हैं आप? हाँ, सेब का मिल्क शेक भी बहुत अच्छा है। और सेब कहाँ कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? खाने पकाने में भी इस्तेमाल होता है? हाँ, हमारे यहाँ जरा कम होता है मगर दुनिया में होता है। काश मैं तेरे हंसी हाथ का मुरब्बा हो। शाह जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। Yes. ਸੰਤ ਸਿਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। आपने तो हमसे कोई बात ही नहीं की। बेटा तेरे वाल नहीं होंदियां, जेड़ा तू डांस ग्रुप नाल लग्या हो ना ओदे ते होंदियां। अच्छा ये बताइए, इस कदर ये पुख्ता सिंगर हैं, इतना नाम है इनका दुनिया में, इतना अच्छा गाती हैं, मगर वो कह रही हैं भाई 10-12 उस्तादों से मैंने सीखा। आप दोनों का कौन उस्ताद है? सीखना उसने होता है जिसने गाना गाना हो। इन्होंने तो ऐट में करनी होती, ये मैं उठ के करना पड़ेगा। इनका खाना खराब हो, 1.5 मिनट गाना गाते हैं, 5 मिनट मुंह चढ़ाते रहते हैं। अभी आपने इनका गाना तो सुना है, वहाँ ये आवेगा मैं फूला नल तेरती सजाऊंगी। मर गए हो मेरी दफा। मम्मी हाँ बेटा तगड़ा रहा कर। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ ऊपर आंखें बंद। समझ नहीं आती क्या करते हैं ये
ऐसे नहीं, ऐसे। तुम्हारा ऐसे होगा, हमारा तो ऐसे होता है। ये हाथ ऊपर, आंखें बंद। इनको प्रोड्यूसर पेमेंट ना करे, ये हॉल चो भी मांग लेंगे। ये भला हुआ ये। शाह जी, अब शाह मैडम का गाना आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तांगा वाले नैन। हाँ, तांगा वाले नैन में जो आप आंख बड़ी छोटी करते हैं। छोटी थोड़ी। इजाजत है? जी जी जी। अब आपने इजाजत देती, अब मुकरिएगा ना। नहीं, गाना सुनाइए। तेरे बाजों एक पल भी गुजारना मुहाले, सुने आए करदा विछोड़ा बुरा हाले, विछोड़ा बुरा हाले। मैं कले आनी रह सकना, मैं कले आनी रह सकना है। ये सोच सोच दिल धड़के है, जान कट लिया बेईमाना ये जान वाली। पहला शेर किस उम्र में कहा? पहला शेर मैंने कहा था और किस जगह पे कहा? 8 साल का था। 8 साल की उम्र में पहला शेर? जी 8 साल। माशाल्लाह, शुरू से ही बहुत कारीगर आदमी। तो पहली गजल किस उम्र में कही? बाकायदा जो शेर सरगोदा के हलकों में मशहूर हुआ, डिस्कस हुआ पहले, मैं ख्याल में 14-15 साल का। आपको शायरी की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं थी? अच्छा, जो शेर आपका बड़ा मशहूर हुआ पहला जो शेर, हाँ, वो कौन सा था? तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं। हाँ, तो पूरी बात कहे ना, तुम्हें बुलाना तो अब दस्तरस पे नहीं रकीब हो। तुम्हें नहीं, तुम्हें आप कही जमा पक्की हो गई हूँ। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। माशाल्लाह, शुरू से ही पूर्ण तबीयत के लगे। इसका बालिग होने से पहले इतना मजबूत शेर है, उसका आजकल दीवान कितना पक्का होगा। क्या बात है आपकी। वैसे अच्छा, उस्ताद को हराम है जो समझ आई हो। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़। माहम। शाह जी, चाइना से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि एक शख्स ने टूथब्रश निगल लिया। अच्छा, मैंने पता है इस न्यूज़ को बड़ा एंजॉय किया। इसलिए नहीं कि मैंने भी टूथब्रश कभी ज़िंदगी में निकला, मगर ये जो गुनूदगी थी ना इन साहब की कि भाई नींद में मस्त हो आदमी, पता ही नहीं चले उसको। मैंने कहा यार ये क्या आदमी होगा। तो मौसूफ उठे हैं, ब्रश करने गए हैं, टूथपेस्ट पता नहीं उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया। बहरहाल गुनूदगी में उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ और वो पूरा टूथब्रश जो था वो जनाब निकल गए, मैदे में चला गया पूरा। जी, मैदा साफ हो रहा है। जी मेरे को यकीन दवा लो, वो बंदा शायर ही होएगा। 24 घंटे सुता नहीं होएगा। अच्छा जी, उसके बाद हुआ ये कि अब वो तकलीफ शुरू हो गई। भाई 6 इंच का अगर टूथब्रश आपके मैदे में चला जाए, अंदर इंच फिर रहा होगा। नहीं फिरता नहीं ना, वो किसी आंत वांत में फंस गया होगा। पता नहीं, मेरे को डॉक्टर तो हो नहीं कि अगर वो हलक से नीचे गया तो फिर कहाँ जाएगा। मगर बहरहाल जनाब एक्सरे किया गया मौसूफ का, तो पता लगा कि भाई वो मैदे में किस जगह पर इस वक्त मुकीम है टूथब्रश जो। डॉक्टर ने उसे पेस्ट पाई। काफ़ी पेचीदा गैस्ट्रोस्कोपिक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, काफ़ी तकलीफ हुई मौसूफ को, तब कहीं जाकर उनकी जान छूटी। वैसे शाह जी, नींद भी क्या खतरनाक चीज़ है। जी जी, गुनूदगी में बंदा कुछ भी खा जाए। ये शाह जी तो अच्छा कोई नहीं दस सकता। यार मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं कितनी बार वजाहत कर दूं कि वो जो 20 घंटे या 18 घंटे सोने वाली बात है, वो कोई महीनों के बाद जाकर कोई एक आध दिन आता है जिसमें 18 घंटे सो लिए। ये थोड़ी कि हर दूसरे दिन 18 घंटे सोया आदमी। ये तो चाइना से ना बुर्ज खा गया है। हाँ। नासिर मेरा 50,000 खा गया। अच्छा जी, वही फैमिली जरा हमारे साथ मौजूद है। किसने ब्रश खाया आप में से? आ मेरा भरावा जेड़ा बुरश खा गया। ये आपने क्या हरकत की है? हरकत की यार शादी 3 दिन हो गए मैं सुता नहीं थी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਜਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਖਾਦਾ ਜਿਹੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। क्या आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਵਰਲਡ
ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਕ ਆ ਜਾਏ। ये चेहरा दे किसे सस्ते तरीन इलाके तो हनी साहब ने जो बात की ना, तो मुझे याद आ गया, यूसुफी साहब ने एक जगह लिखा है, गालिबन यूसुफी साहब ने ही लिखा है, कह लेंगे कि ना अंग्रेज़ों में बहुत ही कम औरतें जो हैं वो कम शक्ल की होती हैं। शायद बसूरत लिखा उन्होंने, कम शक्ल लिखा। पहले उन्होंने लिखा कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि अंग्रेज़ औरत कोई कम शक्ल की हो, और हमारे पाकिस्तानी उसी से ढूंढ के शादी करते हैं। और आप कौन है मोहतरमा? मैं इसकी बेगम हूँ। तो इससे पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की? हाँ जी शाह जी, मैं तो चीजें छुपा छुपा के रखती रहती हूँ इससे। पता नहीं कितना बड़ा मैदा है इसका, जो चीज आती है खा जाता है। अच्छा ये बताइए, कोई छोटी सी चीज हो, कोई 1 आध इंच की चले वो हलक में चली जाए, उसे 6 इंच का ब्रश कैसे आप, मैं तो समझने से कासिर हूँ। शाह जी मैं 3-3 रातां जागदा रहना। नहीं, आप 3-3 रातें जाग के क्या करते हैं? शाह जी मैं घर दे काम कुम करदा रहना। अच्छा, ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਿਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਪੈਕ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜਵੇ ਸਾਰਾ। ये बताइए आप दोनों की शादी कैसे हुई? बुरिश बेचते मुतासर होके कीती है। नहीं मोहतरमा, आपको पता था कि ये इस तरह से चीजें खा जाते हैं? नहीं शाह जी, शादी से पहले ये ऐसा नहीं था। नजरें झुका के मेरी बातें सुनता रहता था और साथ पेंसिल का सिक्का खाता रहता था। ते सिक्का खांदिया खांदिया तरक्की करके मैं बुरश तक पहुंचा। ਤੇ तू वैपर खा के मरदा क्यों नहीं? अच्छा आपको बताऊं, मैं ये जो बाज़-औक़ात कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा हैवी हो, हलक में फंस जाए, मुझे लगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। जब मेरा बड़ा बेटा जब वो पैदा हो रहा था तो मैं एक हॉस्पिटल में था, तो एक किताबचा मेरे सामने आया, तो जैसे रूटीन में आदत है मैं वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसमें से मैंने कुछ बच्चों की परवरिश के हवाले से, पालने के हवाले से कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था उसमें। अब उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी। आप देखिए पढ़ने की भी क्या अफादियत होती है, इसलिए कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर वो किताबचा मैंने नहीं पढ़ा होता तो हो सकता है जिस सूरत हाल से मैं गुज़रा, खुदा न खास्ता उसके नताइज मुख्तलिफ और खौफनाक होते। जो बेटी है दुआ, उसने क्या किया, ये बस अहमद 6-7 महीने का होगा, तो दुआ ने च्युइंगम खा के और उसके हलक में डाल दी। तो चंद लम्हों में उस बच्चे की सांस बिल्कुल उखड़ना शुरू हो गई। तो हमारे घर में जिसे कहते हैं ना कि परेशानी पड़ गई। तो मैंने उस किताब में पढ़ा था, क्योंकि सब यही करते हैं कि ऐसे मौके पे वो बच्चे के हलक में डाल के आप जो भी फंसा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाजुक सा तो हलक होता है, वो बाज़ औक़ात और नीचे चला जाता है और बिल्कुल चोक होने का ख़तरा होता है। तो अगर वो चोक हो गया खुदा न खास्ता, तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा सकें। तो शाहजी फिर ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? यही उस किताबचे में दर्ज था, जो अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त मुझे याद भी आया। बच्चा अगर यूँ लेटा हुआ है, हलक में कुछ चला गया है, तो आप उसे उल्टा करें। उल्टा करने के बाद उसकी पुश्त पर आप, यानी कि जो गर्दन है या पुश्त पर ऐसे हल्का सा थपथपाएं, ताकि जो भी चीज़ हलक में होगी वो बाहर आ जाएगी। और मेडिकल की ज़ुबान में इस प्रोसीजर का नाम है बाकायदा, हेमलिक मनूवर कहते हैं इसे। और सिर्फ बच्चों पे इक्तफा नहीं है, अगर बड़ों के भी हलक में कोई चीज़ फंस जाए तो उंगली डालकर निकालने के बजाय ये जो हेमलिक मनूवर के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, ये हम दिखा भी देते हैं, लोगों को फ़ौरन ही अंदाज़ा हो जाएगा। इन प्रोसीजर्स में से किसी को अप्लाई करना चाहिए। शाह जी बिल्कुल इसी तरह ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਲ ਬਲੂਕਬਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਸ਼ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। उससे तो जान ही निकल जाए आदमी की यार। शाह जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਬੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵੜਿਆ? ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ। अच्छा ये बताएं, किसी के साथ हुआ ये सिक्का विक्का किसी ने निकला कभी? सिक्का तो नहीं, लेकिन एक दफा मेरे साथ वाकया हुआ था। क्या निकला? खादा भी हुआ तो किसी ने दसना नहीं पता, बिश्ती का मुकाम। वो अनार का जो होता है ना, आपको पता है, जो जूस बनाते हैं, तो उसको पुन लेते हैं, उसके जो बीज होते हैं। वो मैं गर्मी बहुत सी थी, मैं घर पहुंचे, मैं जूस बन रहा सी, मैं बजाय उसके कि उसको मैंने ना किसी से पूछा, मैंने डाल के गिलास में पिया, तो नीचे बीज थे सारे, बीज मेरे फंस गया यहाँ पे। अनार उगन लग पे। वो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि बस गया, कहानी खत्म। हाँ, वो फिर आप ही में पूछा आया। आपने फिर हेमलिक मैन्यूवरिंग की अपनी? जी पता नहीं, उस वक्त मुझे पता नहीं था इसको क्या कहते हैं। अमूमन ये होता है कि वो इस हालात में मारते हैं पीछे। हाँ, यही। मैं बस इस तरह वो थप्पड़
मारा उन्होंने, सिस्टर्स घर थी, बेचारी पहले रोना शुरू हो गई। शादी से पहले की बात है? जी जी जी। अच्छा बीज निकल भी गया फिर भी मैंने कोटते रहे। ਬੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਟੀ ਜਿਤਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਏ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਟਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਰੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਂਟਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है शेरियात। उठो यार सारी मैं जरा 2-3 काम है ने निबेड़ के ना तुसी उन्नी देर निबेड़ लो। अच्छा सेगमेंट शुरू होता तो कहते उठो यार तुसी बहंदे क्यों हो? अच्छा 1 लाख रुपए का इनाम है आज। लो जी शायर भी फिर 10,000 साल पुराना होना। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें 100% पढ़ा हुआ भी है। क्या जी उनसे तो इनाम देना नहीं, सारे ने हाथ ही लवा दे हो। उन्होंने हाथ लवा देना, तुसी हाथ ला ला के देखो। अच्छा जी, जिस शायर का ये शेर है उनका ये समझा नहीं जाता और जिनका नहीं है उनका ये शेर समझा जाता। अब हमने बताना किस शायर का, जिसका ओरिजिनली ये शेर है और थोड़ा सा सियासी नौयत का है। वाह वाह। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। वाह। कौम के गम में, तंज देखें जरा, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। मतलब वो कादा लीडर होया जिदी प्रायोरिटी अपना आराम होवे। लीडर तो वो है, पूरी इंसानी तारीख में बड़ा लीडर हमेशा वही है जिसने अपने जो इमीडिएट, जैसे कि ये फैमिली जो होती है ना, उसको वो पसे पुश डाल देता है। उसके लिए अपने जाती बच्चों से कहीं बढ़कर कौम के बच्चे हो। वाह वाह। बाकी तो ठीक है, धंधा चल रहा है। साडे लीडर साडी प्लेट च हथ मारन डा हुंदा। हाँ ताहिर साहब, यही तो बात है समझने की कि असल लीडर वो है जो अपनी प्लेट से उठाकर कौम के बच्चों के आगे रखते। वैसे तार भाई आपस की गल है, लीडर जिन्ना मर्जी भुखा होवे तुहाडी प्लेट च हथ नहीं मारदा। जो कौम के बच्चों का उठाकर अपने बच्चों के आगे रख दे, वो लीडर नुमा कोई ताजिर तो हो सकता है मगर सच्चा लीडर नहीं हो सकता। बताइए जी इस शेर के असल खालिक का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। जी ये दौरे हाजिर के शायर हैं? नहीं, दौरे हाजिर के नहीं है। ये अलग बात है हनी साहब के, इन्होंने जो अशार कहे वो रेलेवेंट हैं। आज भी आपको लगता है इतना अरसा गुजर जाने के बाद कि आज ही कहे गए हैं। तकरीबन ये 140, 150 आप कह सकते हैं कि 150 बरस पुराना शेर, मगर देखिए कैसा ताज़ा लगता है। ये अलमिया है। शाह जी ये 150 साल पहलों भी लीडर करप्शन करते थे, मैं समझा शायद होनी मौत पई। नहीं देखिए, जब इंसान है तो करप्शन तो है, मगर जिस मिकदार में, जिस कसरत से, जिस वॉल्यूम में आज करप्शन होती, 150 बरस पहले बहरहाल इस तरह का तो तस्वुर नहीं मिलता। आप देखें ना तहरीक आज़ादी के कैसा कैसा बड़ा आदमी है। वो बड़ा क्यों है? एक नहीं, मतलब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सरदार अब्दुल रब नश्तर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, कैसे कैसे लोग थे, मगर शायद ही किसी के दामन पे करप्शन का दाग हो। ये जो शेर है ख़ास तौर पर, ये जो उस ज़माने के हाईली वेस्टर्नाइज्ड इंडियन मुस्लिम्स थे उन पर चोट की गई है। आज मामला मुख्तलिफ है, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप अगर उस धारे में शामिल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, मगर ख़ास तौर पर जिस कौम ने आपको ग़ुलाम बना रखा हो, अगर आप उनके आदत व अतवार अपनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे तो फिर आप कैसे उनसे आज़ादी लेंगे? तो ये चोट थी। ये अलग बात है कि उस ज़माने में भी मुख्तलिफ राय भी इससे थी, मगर ये शेर बहरहाल उस ज़माने के वो मुसलमान जो मगरबी तहजीब के दिलदादा थे उन पर तनकीद के तौर पर कहा गया। पुराने दौर की करप्शन होती थी छोटी छोटी, महसूस नहीं होती थी। रेडी तो अमरूद चुक लिया, गुआंढियां नु सालन ले आंदा या किसी दी गल ओवरलैप कर। बताइए जी ओरिजिनली शेर किस शायर ने तख्लीक किया था और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। जेडे शायर थे तुसी लाख रुपया इनाम रखे हो तो अपना अकाउंट में चेक किया विच टगा नहीं होते। अच्छा चले, आपने मुझसे क्लू मांगना ही था, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये उस जमाने में सेशन जज थे। इन्हां दे खिलाफ गल ना करना, अंदर हो जाना तुसीं। तो शाह जी भी ना इस सेगमेंट जो असं इधर उधर ध्यान कर रहे हैं उदों करते कि आज भी रखा हुआ है। यानी बंदा जल्दी कुछ पढ़ भी ना सके, और हम भी इतने जाहिल मुतलक लोग हैं। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। इनका जो कलाम है
वो तो हमारे कोर्स का भी हिस्सा रहा है, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ कोने से कर रहे हैं। 100% आप इनसे आशना है। वैसे पुरानी किताबों में हफीज जलंधरी साहब का ज्यादा जिक्र है। हाँ, लेकिन ये हफीज जालंधरी साहब का शेर नहीं। जब इस किस्म की चीज हो ना तो यू शुड डू सम मैथ्स। मैं बात कर रहा हूँ 150 बरस पुरानी। हफीज जालंधरी साहब तो अभी, यानी कि अभी तो खैर नहीं, मगर मैंने 1982 में उनकी। चाचा जी, ये अल्लामा जी का शेर नहीं है? वो भी मुसलमानों के बारे में बड़ा जिक्र किया करते थे। हाँ, मगर ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, उनका ये उस्लूब भी नहीं है। ये निस्बतन इस शेर की कंस्ट्रक्शन भी को बहुत आला नहीं है। इकबाल तो एक जाइंट है, ये भी बहुत अच्छे हैं, मगर ये शेर बहरहाल इकबाल का नहीं है। अच्छा देखिए, ये ना मुसलमानों की जो अपनी तहजीब थी, जो कल्चर था उस ज़माने में, जो हिंदुस्तान का प्री पार्टीशन जो सारे मुसलमानों का कल्चर था, उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। आपको एक ऐसी शख्सियत इनके कलाम में ओवरऑल नज़र आती है, एक ऐसा इंसान जो अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से मोहब्बत करता है, जो प्रोग्रेसिव भी है, उस सिस्टम का हिस्सा भी है एक तरीके से। चूँकि वो सेशन जज थे उस दौर में, तंज भी आपको इनके शेरों में नज़र आता है, मिजाह भी नज़र आता है, विट भी नज़र आती है, और रोमांस, मोहब्बत, दिल लगी भी नज़र आती है। एडे रंगीन मजाज होंगे सन, दो अफ्रीका की सुलह होंगी सी, कहते सन मेरे सामने जप्पी पाओगे। हसीनों के गले से लगती है जंजीर सोने की। इन्हीं शायर का शेर। एक तरफ देखें कि पॉलिटिकली कितनी स्ट्रॉन्ग शायरी है, दूसरी तरफ रोमांस देखें जरा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। शायर के करीब पहुंच जाओ तो, लेकिन फिर मायूस। शाह जी यकीन करो, मैं तो शायर के इन्ने नजदीक पहुंच गया। उन्होंने धक्का मारे और दूरों लाख रुपए भी सुटे। कहते बेटा तू मेरे नेड़े नहीं आना, बल्कि तू 10,000 रुपए मेरे को महीना ले, तू मैं लभना भी नहीं। बल्कि वो जो मैं शाही ने लाख रुपए बचाया है, वो भी तू रख ले बेटा। आपका मतलब ये लाख रुपए उन्होंने दिया है? हाँ जी, उन्होंने पहाड़ी से चढ़ के तार साहब ने रोड़े भी मारे। शाह जी, मैनू लगता भी ये लख जितन वास्ते ने तुहाडियां किताबां भी चोरी कराउणियां पैणियां। तुसीं चोरी करा भी नहीं, तुहाडे कोल दौड़िया ते जाना। इन्हां ਦੀਆਂ नज़मां इन्नियां गरम ने, एक पड़ी तेरियां नासां चों खून निकलण लग गया। अभी तो शेर सुनाए नहीं मैंने आपको इनके। हया से सर झुका लेना। राशिद कैसे झुकाते हैं हया से सर? हया से झुकावे ते ओ झुकावे ना। हया से सर झुका लेना, हाँ जी, अदा से मुस्कुरा देना। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना। हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। अच्छा जी, शायर ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शाह जी कोई और क्लू दे। हेलो, सुन लो 2 शेर और। गुलाम अली साहब किस किस को याद है? मैं के ऊपर गुलाम अली साहब की सबसे पॉपुलर गजल कौन सी है? हंगामा है क्यों बरपा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की। ये भी इसी शायर का शेर है जिसका ये शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम। शाह जी, हम तो इसे गुलाम अली खान साहब की गजल समझते थे, तो कोई और क्लू दे दीजिए। चलिए आप हमें लाख रुपए का क्लू दे दें। अच्छा देखिए, नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक बड़ी कमाल की कवाली गाई थी, तुम एक गोरख धंधा हो, और उसमें वो लोग ये समझते हैं कि नाज खैलवी साहब ने पूरी को लिखी थी। बड़ा कमाल उन्होंने तरतीब दिया है, बहुत सारे अशार उनके ओरिजिनल हैं, कुछ अशार उन्होंने मुस्तार भी लिए हैं, उसका हिस्सा बनाया। उस कवाली का एक बड़ा ही पॉपुलर शेर ओरिजिनली इसी शायर का था, वो भी। वाह। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर में उलझा हुआ है और सिरा मिलता है। इसी शायर का शेर है वो। वाह वाह, सानू तो इंज दस रहे जिवें से गुज्जी बैठे हैं। अच्छा, अक्सर मुझसे यार नौजवान ये पूछते हैं कि भाई उर्दू कैसे सीखी जाए, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो अहद था आपसे 70-80 बरस पुराना, 100 बरस पुराना, शायरों का, अफसाना निगारों का, इनको आप पढ़ें तो ज़ुबान की जो खूबसूरती है वो आप पे खुलती है। आप दाग को पढ़ें, आप दीगर जितने भी शोराए कराम थे, तो आपको पता लगेगा कि उर्दू ज़ुबान का लोच क्या है। इन्हीं के बाज़ औक़ात कोई बात नहीं कही मगर सब कुछ कह दिया, ये उर्दू ज़ुबान का हुस्न था। जिवें तुसीं उर्दू दे विच हल्के फुल्के अंदाज नाल सानूं गाल गूल भी कर दिंदे। इन्हीं का शेर देखिए आप, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगे और आपको आता क्या है।
ए कोई शायर जरूरत पूरी ने यानी मेरा ख्याल अभी आपने नाम लिया है, ये मेरा ख्याल दाग देलवी साहब तो नहीं? नहीं, दाग का भी, लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पकड़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये शेर जो अभी मैंने आपको सुनाया कि हंस के कहने लगे और आपको आता क्या है, ये खास दाग का रंग था। किबला शाह साहब, इंसाना दी महफिल च तेरा की काम तो इस कंडीशन च अपना ना दाग रख ले और अपना ना रख मैला दाग। शाह साहब, हम ये कह रहे थे कि किन जौला से जैसे कलाम है आप। कौन सा कलाम? जैसे कलाम है। जैसे कलाम। जो लो से ए वो जी शायरी समोसे दुकान। आप गालिबन महवे कलाम कहना चाह रहे हैं। अब हाँ जी वही असल यार बात करने में क्या मसला चल रहा है? हजूर जबान फिसल गई। कौन फिसले? अरे हजूर, एक रोटी और दाल का सवाल है। शायर बहुत अच्छा है, दो तो जुमले बोलने होंगे ने, उस तो बाद मार पैन लग पैंदी और ये एक फॉल्ट है। वो क्या? ये तो पहला जुमला भी फंस जाता आखिरी। अरे हजूर, ये जो आपका डिनर वाला शेर नहीं है, डिनर वाला, ये जमील जाफरी साहब का शेर है। कौन जाफरी? जमील जाफरी। ओए वो दुनिया वाला जमील मरे और शायर दी गल हो रही है। आप गालिबन जमीर जाफरी कहना चाह रहे हैं? जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ शायर सड़ी लाइब्रेरी के चेयरमैन होंगे। हाँ ना करें, अब आप फंस गए। लाख रुपया दे, मैंने नाम बताया है किबला, ऐसे ना करें मेरे साथ। लख तू दे इस प्रोग्राम में बैठन दा। नहीं, लाख क्या आपको अगर तय करूंगा 2 लाख दे दूंगा, मगर ये जमीर जाफरी साहब का शेर नहीं है। हम कह रहे हैं। अरे आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा। ये क्या बात हो गई? आप बात को बदल क्यों देते हैं? नहीं, मैं कहां बदल रहा हूं, मगर ये शेर है नहीं जमीर जाफरी साहब का। तो किनका शेर बताएं? नहीं, वसी शाह साहब ने आज तक किसी बंदे ने नहीं कुटिया। आज ये शायर को मार नहीं यार, मतलब जब जमीर जाफरी के शेर नहीं है तो जमीर जाफरी साहब का कैसे तस्लीम कर लें? अब्दुल सत्तार जख्मी को आम आदमी नहीं है। आप कोई भी हो, कितने भी जख्मी क्यों ना हो, मगर ये शेर जमीर जाफरी साहब का नहीं है। शाह जी इदा नहीं मनना, तो गिरेबान फड़ना ही पैना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ गंदी गाल कट के पैसे दे रहे। अच्छा यार, देखिए जमीर जाफरी साहब का जिक्र हो गया है। हेलो, तो जमीर जाफरी साहब अमूमन जाने जाते हैं मिजाह के हवाले से, मगर संजीदा शेर भी बड़े बड़े अच्छे उन्होंने कहे। वाह वाह। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक़े दीद। कसम खुदा की हमारे अलावा किसी को समझ नहीं आई। अच्छा, इसका मतलब बताएं। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक़े दीद। उनका दरवाजा था मुझसे भी पछता के। ये बात है। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ शायर दी ना ड्यूटी होंदी, मुशायरे तो पहले जनरेटर तू चलाना। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा, सिवा कहते हैं ज्यादा को। हमें क्या बता रहे हैं, हम जानते हैं। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा, यानी कि मुझसे भी ज्यादा मुश्ताक़े दीद। क्या बात है। भाई जमील ने यहाँ मुश्ताक साहब को जिक्र नहीं किया। यार, एक तो जमील नहीं है, दूसरे मुश्ताक नाम इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। मुश्ताक़े दीद, दीद की क्या यार? अरे भाई मुश्ताक किया, कहा ना, मुश्ताक आया या नहीं आया? शादी चुप दीद की तमन्ना रखने वाला, दीद की आरजू रखने वाला, मुश्ताक होना किसी चीज का। उनका दरवाजा, यार शेर सुन लो यार। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक़े दीद, मुझसे भी ज्यादा उसको चाहत थी दीद की महबूब के। उनका दरवाजा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक़े दीद, मैंने बाहर खोलना चाहा तो वो अंदर खुला। बहरहाल मैं आपको नाम बता देता हूँ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। यह है अकबर इलाहाबादी का शेर, जिनका असल नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी। अगर आपने हमें नजरअंदाज न किया होता तो हमसे ज्यादा बढ़ के कौन जानता था अकबर मियाँ का शेर है? शाह जी, एक शूटर मंगवाए ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शायर ਦਾ तखल्लुस ही अजीब ਹੁੰਦਾ है। क्या? जराब पटेलवी। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।